नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले सत्र में हमने काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र पर चर्चा की थी। उसके हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम 51 से शुरू करेंगे, जो हमारे पार्ट 2 में रहेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आज का 51 नंबर क्वेश्चन है कि दीठ न परत समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगे परिस पिछाने जात। पंक्तियों में अलंकार है कौन सा? तद, गुण, मिलित, उन्मिलित, काव्य, लिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? उन्मिलित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सी। और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या जिसमें काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है सिलेबस में, उसके लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कुछ कथन दिए गए हैं, नहीं, अलंकार दिए गए हैं और पंक्तियां हैं जो सुमेलित नहीं है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, विरोधाभास है इसमें। कमल जुगल से निकलता देखो निर्मल नीर, विभावना है। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी, उनकी अलकें, असंगति है। नाही पलाश के पुहुप ये है जरत अगार, व्यक्ति रेक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नहीं प्लास के पुहुप ये है जरत अंगार। इसमें जो है व्यक्ति रेक नहीं है। कौन सा अलंकार है? अपुहु नीति अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 53 नंबर क्वेश्चन है। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनहि सुनहु, अस रामचंद्र के राज। पंक्तियों में जो है वो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, परिसंख्या है, यथा संख्या है, या अनन्वय है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में कौन सा हमारा सही आंसर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, परिसंख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। आनंद वर्धन ने ध्वनि के आधार पर काव्य के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4 या 5? आनंद वर्धन ने ध्वनि के आधार पर जो काव्य के भेद माने हैं वो कितने भेद माने हैं? तो इन्होंने जो भेद माने हैं वो माने हैं 3। कितने माने हैं? 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हरिगीतिका छंद के संबंध में असत्य कथन जो है वो कौन सा है? यह सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 5वीं, 12वीं, 19वीं एवं 26वीं मात्रा लघु होती है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं तथा यदि 16 या 12 मात्राओं पर होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक गुरु एक लघु मात्रा आती है। तो हरिगीतिका छंद में इसमें असत्य जो कथन है वो कौन सा है? तो इसमें जो असत्य कथन है वो है कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक गुरु एक लघु मात्रा आती है। यही जो है गलत है। पहले लघु आता है फिर आता है गुरु, बस उल्टा कर दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जय राम रमा रमन समन भाव तप भय भयाकुल पही जन। पंक्ति में सवैया छंद का कौन सा भेद है? मदिरा भेद है, दुर्मिल है, किरीट है, मालती है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सवैया छंद का जो भेद है वो है दुर्मिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुबारिद में जनु तड़ित बिहार। पंक्तियों में जो है कौन सा छंद है? रोला छंद है, बरबय है, उल्लाला है या गीतिका है? तो इन पंक्तियों में 57 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो छंद है वो है बरबय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 58 नंबर क्वेश्चन है कि कुंडलिया छंद के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है कुंडलिया, यह छंद दोहा व रोला छंदों को मिलाकर बनाया जाता है, यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त किया जाता है, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? यानी जो गलत है वो क्या है? गलत जो है वो है ए हमारा। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं बल्कि विषम मात्रिक विषम छंद है। तो यही है गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ छंद रोला व दोहा से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही है। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द में समाप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, ये बात भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दिनांत था थे दीननाथ डूबते बस्थस्थ छंद है, बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी बसंत तिलका छंद है, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजो इंद्र बज्जा छंद है, बना लो जहां ही वही सर्ग होगा भुजंग प्रयातम छंद है। तो इसमें कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बड़ा की छोटा कुछ काम कीजो। इसमें इंद्र ब्रजा छंद ना होकर कौन सा है? उपेंद्र ब्रजा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि 60 नंबर है, धन्य कलंक दीहीन जीना एक क्षण का युग युग जीना संकलंक धिक्कार। पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटुप्त, आदि कप दत्त, न्यून पदप्त, पुनरुक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा पुनरुक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 61 है कि सन्नार छिन्न प्रत्यन्न भिन्न कर पा मुराद मन चाही, कैसे पूजूं गुमराही को मैं हूं एक सिपाही। पंक्तियों में ध्वनि का कौन सा भेद है? अर्थांतर, संक्रामित, वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अर्थांतर, संक्रामित, वाच्य ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरों इस जीने से। पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर्थी व्यंजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्वनाथ ने रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद माने हैं? 12,
14, 16, 18। विश्वनाथ ने रूढ़ा लक्षणा शब्द के कितने भेद जो हैं माने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा 16। कितने भेद माने हैं? 16 भेद माने हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्टा पद रचना रीति। रीति की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? भामा ने, कुंतक ने, वामन ने, मम्मट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट पद संरचना रचना जो है रीति या परिभाषा रीति की किसने दी है? तो ये दी है वामन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि रीति को संघटना कहने वाले आचार्य जो हैं वो कौन है? मम्मट, कुंतक, आनंदवर्धन, भोजराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा आनंदवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? 66 नंबर क्वेश्चन है गुण विपर्य मानतो दोषा काव्य दोष की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? वामन ने, दंडी ने, भरत मुनि ने, मम्मट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये जो परिभाषा है वो दी है वामन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है दोषा सर्वतनाना ताज्यो रस हानि करो हिंसा काव्य दोष के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? भामा का, दंडी का, केशव मिश्र का या मम्मट का? तो ये जो है काव्य दोष किसका है? किस आचार्य ने दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा केशव मिश्र का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है उगेद जानको दोषा काव्य दोष की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? अग्नि पुराणकार वेदव्यास ने, विश्वनाथ ने, भामा ने, दंडी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अग्नि पुराणकार वेद व्यास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ अर्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ या अन्य अर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अन्य अर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है काव्य रीति के संबंध में सही कथन जो है वो क्या है? रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा? कि भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है। तो इसमें से हमको गलत बताना है, सही कथन बताने हैं। तो इसमें से जो सही होगा वो क्या होगा? 1 और 2 3। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य वामन
से पहले भरत मुनि ने रीति के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया था? गुण का, मार्ग का, प्रवृत्ति का, वृत्ति का या प्रवृत्ति का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का। किसका किया था? प्रवृत्ति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि मुकुल भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव किसमें किया? लक्षणा में, व्यंजना में, अनुमान में, अलंकार में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लक्षणा में। किसमें? लक्षणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति को रूपात्मक शैली मानने वाले आचार्य हैं? कुंतक, वामन, मम्मट, रुद्रट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वामन। क्या हो जाएगा? वामन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि वक्रोक्ति को काकु वक्रोक्ति एवं श्लेष वक्रोक्ति ये दो भेद किसने किए? वक्रोक्ति के जो हैं दो भेद किसने किए? काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। भामा ने, दंडी ने, रुद्रट ने, कुंतक ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा रुद्रट ने। किसने किए? रुद्रट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन किस आचार्य का है? भामा का है, कुंतक का है, वामन का है, दंडी का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा वामन का है। किसका है? वामन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। उचित उचित अश्य चायो भाव यस्त दैचित प्रचित औचित्य की यह परिभाषा जो है किस विद्वान ने दी है? क्षेमेंद्र ने, विश्वनाथ ने, दंडी ने, धनंजय ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा क्षेमेंद्र ने। किसने दी है? क्षेमेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं? 25, 26, 27 या 28? तो क्षेमेंद्र ने जो है औचित्य के कितने भेद माने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 27। कितने भेद माने हैं? 27 भेद जो हैं माने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? आनंद वर्धन ने औचित्य के किस भेद आनंद वर्धन ने औचित्य के कितने भेद माने हैं? 5, 6, 7 या 8? तो आनंद वर्धन ने जो औचित्य के भेद माने हैं वो कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है, मान्यता किस विद्वान की है? गुलाब राय की, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या रामचंद्र शुक्ल की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है क्या? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाध वक्रता, पद पराध वक्रता, वाक्य वक्रता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पद पूर्वाध वक्रता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति से संबंधित
शब्द शक्ति से संबंध में निम्नलिखित कथन किस आचार्य का है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नबीन। केशव दास, भिखारी दास, देव, चिंतामणि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ जो है वो क्या है? परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा शब्द ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है? रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। रीत, रस, ध्वनि, अलंकार। अलंकार, रस, ध्वनि, रीति। ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आनंद वर्धन ने ध्वनि की आत्मा किसे कहा है? कि आनंद वर्धन ने ध्वनि की आत्मा जो है किसे कहा है? इसका सही आंसर जो है हमारा क्या होगा? वस्तु ध्वनि को, अलंकार ध्वनि को, रस ध्वनि को या गुणोचित को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा रस ध्वनि को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर की नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला स्थापना है कि काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। दूसरा तर्क है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला जो है वो गलत है और दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लक्षणा का अर्थ निकालने के लिए अभिधेय यथार्थ का सहारा लेना पड़ता है। इसमें मुख्यार्थ से परे श्रोता अपनी कल्पना और तर्क से वास्तविक अर्थ तक पहुंच जाता है। लक्षण में मुख्य अर्थ के अनुरूप अर्थ निकाला जाता है। लक्षार्थ निश्चित नहीं होता, उसकी दिशा निश्चित रहती है, अर्थात लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का में जो है वो लक्षणा शब्द शक्ति है, उसके अनुसार जो गलत है वो कौन सा है? कि लक्षण में मुख्य अर्थ के अनुरूप अर्थ निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है यानी सुमेलित नहीं है। बढ़त ताड़ को पेड़, यहाँ चुम्बन को आकाश। फलोत्प्रेक्षा है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नांगरी। सांग रूपक ऊधो मन न भयो 10-20। एक हुतो सो गयो श्याम के संग आर्ध्यो इस मानवीकरण। कि तुम तीन देव महाकोउ नर नारायण की तुम दो भ्रांति मान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो गलत है वो है डी कि तुम तीन देव माहु को नर नारायण की
तम दो, इसमें भ्रांतिमान ना होकर संदेहमान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तंत्र संकेतिक तथार्थ से बोधना दाग्रिम अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति के संबंध में उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? भामा का, दंडी का, मम्मट का या विश्वनाथ का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा विश्वनाथ का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है 89 नंबर। सूखे ईंधन आग ज्यों स्वच्छ नीर की रीति, झलके अक्षरार्थ सो जो सो प्रसाद गुण नीति। प्रसाद गुण के संबंध में उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? चिंतामणि का, भिखारी दास का, कुलपति मिश्र का या देव का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा चिंतामणि का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओज गुण का लक्षण नहीं है। टाप वर्ग के वर्णों की अधिकता है, संयुक्ता अक्षरों का अधिक्य है, रेप का अधिक प्रयोग है, समाहारिता समासरहिता है। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? इसमें जो गलत है वो है डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? लाटी रीत की उद्भावना करने वाले आचार्य जो हैं वो कौन हैं? दंडी, मम्मट, रुद्रट, वामन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा कि लाटी रीति की उद्भावना करने वाले आचार्य जो हैं वो हैं रुद्रट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदर्भी को काव्य की सर्वोत्तम रीति मानने वाले आचार्य हैं कौन है? वामन, कुंतक, विश्वनाथ, भोजराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा विश्वनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर पंक्तियों में कौन सी रीति है? गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी, लाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वैदर्भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है कि मम्मट ने ध्वनि काव्य के कितने भेद माने हैं? 50, 51, 52 या 53? तो मम्मट ने ध्वनि भेद के जो भेद माने हैं ध्वनि काव्य के वो माने हैं 51। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। अभिधा शब्द अभिधा व लक्षणा के उपरांत व्यंजना से उत्पन्न होने वाला चमत्कारिक अर्थ ही ध्वनि है। मान्यता किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल की, रामदहिन मिश्र की, भागीरथ मिश्र की, डॉक्टर नगेंद्र की। तो ये जो है भगीरथ मिश्र की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले गुण व अलंकार में अंतर को स्पष्ट किया? दंडी ने, भामा ने, मम्मट ने या वामन ने? तो सबसे पहले किसने गुण और अलंकार में अंतर जो है स्पष्ट किया? वो कौन थे? वो थे हमारे वामन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति करने वाले आचार्य जो हैं वो कौन हैं? मम्मट, महिम भट्ट,
कुमारिल भट्ट भट्ट तौत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुमारिल भट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भामा, मम्मट, रुद्रट, वामन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वामन। अगला क्वेश्चन है कि केशव दास ने हास्य पद के कितने भेद माने हैं? 2, 4, 6, 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा 4 भेद माने हैं। कितने भेद? 4 भेद। 100वां नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा छुपा सा है, दिखेगा नहीं इतने अच्छे से, बट मैं कह दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा कि शांतो यपि। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा लेकिन उसके ऑप्शन जो हैं वो नहीं दिखेंगे। नवो नवमो रसा कथन किस आचार्य का है? विश्वनाथ का, मम्मट का, या रुद्रट का, या भोजराज का? तो ये जो कथन है वो है मम्मट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र, जिसमें भारतीय काव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 100। उसमें 2 भागों में डिवाइड करके हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं फिर। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद आप सभी का।